इसमें ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो व्यवस्था है, स्थिति है, वो नियंत्रण में है। हालांकि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का सा बल प्रयोग भी पुलिस को करना पड़ा। कब्रिस्तान की बात करें तो लगभग कितने लोग फिलहाल अंदर होंगे, कितनी संख्या में? अंदर लोग नहीं है अंदर, कि बहुत अगर ज्यादा लोग होंगे तो 200 से 250 लोग होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के अंदर जाने की जगह भी नहीं है। और पुलिस के लिए यही चुनौती थी कि अंदर लोगों को जाने नहीं जाए। एक बार अगर भीड़ बहुत ज्यादा वक्त के लिए अंदर चली जाती तो ऊपर बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पेड़ है, बहुत ज्यादा यहाँ पर झाड़ियां हैं, ऐसे पुलिस अपनी इस रणनीति है पाई है। हालांकि थोड़ा बहुत बल प्रयोग करना चाहिए, भीड़ बहुत अनियंत्रित हो रही थी। अगर पुलिस ने थोड़ा बहुत बल प्रयोग नहीं किया तो यहाँ पर भीड़ अनियंत्रित होकर वो गेट तोड़ते हुए चली आती। पुलिस ने बहुत अपना काम किया है और को नियंत्रण किया है। अब पूरी तरीके से परिस्थिति नियंत्रण है और आप देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो धीरे धीरे अपने कर्तव्य की तरफ दिखाते हुए। चलिए ठीक है सुशांत, लौटेंगे आपके पास में। अविनाश, देखिए अब क्योंकि यहाँ पर जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, बहुत ज्यादा वक्त जिस तरीके से सुशांत बता रहे हैं कि अब नहीं लगेगा, मुश्किल से मुश्किल आधे से 1 घंटा इस पूरी प्रक्रिया में लगेगा, क्योंकि अब स्थिति भी नियंत्रित होती हुई दिखाई दे रही है। भीड़ हालांकि वहां पर अभी भी मौजूद है, लेकिन धीरे धीरे शायद ये कम हो जाएगी। एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें लगभग बताया जा रहा है कि फिलहाल अंदर कब्रिस्तान में 100 से 200 की संख्या में लोग मौजूद हैं, लेकिन अभी आप वहां से क्या देख पा रहे हैं? वहां जो लोग मौजूद हैं वो धीरे धीरे हट रहे हैं, या क्योंकि ये भी सामने में सुनने में आ रहा है कि जो लोग हैं वहां पर ये सोच रहे हैं कि जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती है वहीं रुके रहेंगे, तभी जाएंगे जब सुपुर्द खाक हो जाएगा मुख्तार अंसारी का शव पूरी तरह से? देखिए, जिस कब्रिस्तान में इस वक्त मुख्तार अंसारी को दफनाया जा रहा है उस कब्रिस्तान से महज 100 मीटर की दूरी पर मैं मौजूद हूं और एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाऊंगा। तस्वीर देखकर आप जो यथा स्थिति है यहाँ की उसे खुद ब खुद समझ सकती हैं। देखिए, जिस तादाद में लोग जा रहे थे उसी तादाद में अब लोग वहां से कब्रिस्तान से वापस आने शुरू हो गए हैं। ये तस्वीर देखिए, चूंकि जब जनाजा यहां से गुजर रहा था तो जनाजे में हजारों लोग शामिल थे, लेकिन अब चूंकि देखा जाए तो कब्रिस्तान काफी छोटा है और अंदर सबको जाने की अनुमति नहीं है। 100 से 200 लोग ही अंदर जा पाए हैं, हालांकि परमिशन से 50 लोगों की थी। वैसे में जो लोग थे थोड़ा इंतजार किए कब्रिस्तान के बाहर, लेकिन अब लोगों को भी लग रहा है कि यहाँ इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है, तो वैसे में घर लौटना ही बेहतर होगा। तो लोग अब अपने घरों की तरफ यहाँ से वापस जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग जो देरी से आए थे, जो जनाजे में शामिल नहीं हो पाए थे, वो अभी भी कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो चूंकि जो ये पूरी प्रक्रिया होती है वो तकरीबन आधे घंटे से 45 मिनट की होती है और देखा जाए तो 15 से 20 मिनट का वक्त हो चुका है जब मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी को कब्रिस्तान में ले जाया गया था और माना जा रहा है कि अगले आधे घंटे में, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे का समय लगेगा जब ये पूरी प्रक्रिया खत्म कर ली जाएगी। लेकिन उससे पहले ही ये जो तस्वीर है आप देख सकती हैं कि जो लोग हैं अब धीरे धीरे अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं। देखिए, देखा जाए तो आज गाजीपुर के एक बड़े अध्याय का अंत हुआ है, एक ऐसे अध्याय का जिसका नाम खासतौर पर अगर हम जराइम की दुनिया की बात करें या फिर अपराध की दुनिया की बात करें तो उसमें कई सालों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूर्वांचल में जराइम की दुनिया में न सिर्फ राज किया बल्कि यहाँ पर उसने एक अलग कुनबा बनाया, एक अलग गैंग जिसे कई सालों तक जेल में बैठकर ऑपरेट किया गया। तो ये तस्वीर इस वक्त मोहम्मदाबाद यूसुफपुर की तस्वीर है और देखिए, देखा जाए तो चूंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है ये पूरा जो मोहम्मदाबाद और यूसुफपुर की बात करें, चूंकि यूसुफपुर मुख्तार अंसारी का गांव है और देखा जाए तो कई सालों से, पिछले कई सालों से क्या कहें या पिछले कई दशक से कहें, मोहम्मदाबाद में, हालांकि मोहम्मदाबाद से कई बार अगर हम कृष्णानंद राय की बात करें या फिर उनके परिवार की बात करें तो उनका परिवार भी यहाँ से विधायक जरूर रहा है, लेकिन मोहम्मदाबाद विधानसभा में मुख्तार अंसारी के परिवार का दबदबा हमेशा से देखा जाता रहा। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में सबकतुल्ला अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, उनके बेटे मुन्नू अंसारी विधायक बने, जो कि यहाँ से मौजूदा विधायक हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये है कि मुख्तार अंसारी के जाने के बाद क्या मोहम्मदाबाद में अंसारी परिवार की जो हनक थी, पुरानी हनक, क्या वो बरकरार रह पाएगी? वो रुतबा जिसने मुख्तार अंसारी ने बनाया पिछले कई सालों में, चाहे खौफ के दम पर की बात करें, पैसे के दम पर या फिर बाहुबल के दम पर, लेकिन हाँ,
इतना जरूर है कि मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार का रसूख और दबदबा पिछले कई सालों से बरकरार रहा। लेकिन अब सवाल ये है कि मुख्तार अंसारी के जाने के बाद उस दबदबे का अब वारिस कौन होगा, क्योंकि बड़ा बेटा अब्बास अंसारी जेल में है। उमर अंसारी, हालांकि पिछले कुछ दिनों की बात करें तो जिस तरीके से उमर अंसारी ने मुखर होकर जेल प्रशासन और प्रशासन पर आरोप लगाए, उसके बाद चूंकि परिवार के लोगों का भी कहना है कि मुख्तार अंसारी का असली वारिस उमर अंसारी ही है, लेकिन ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अब समय बदल चुका है उत्तर प्रदेश में, और खास तौर पर 2017 से लेकर अब तक की बात करें तो 2017 से लेकर अब तक यानी कि 2024 तक अपराध और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिहाज से तो उत्तर प्रदेश को कहीं से भी मुफीद नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले 7 सालों में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की सरकार ने कमर तोड़ कर रख दी है। और इस बात की पूरी संभावना क्या ऐसा होता भी दिख रहा है कि आने वाले समय में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सफाई की ओर अग्रसर है, और उसकी शुरुआत हालांकि पिछले काफी समय पहले ही शुरू हो गई थी। लेकिन माना जा रहा है कि धीरे धीरे अगले कुछ सालों में जिसने भी बाहुबल के दम पर, धन के दम पर एक अलग कुनबा, एक अपनी अलग हैसियत बनाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं अब वो सारी चीजें खात्मे की तरफ है। बिल्कुल अविनाश, और बाहुबली नेताओं के लिस्ट में जो सबसे बड़े नाम है उनका ये अंत है। इसको हालांकि ये तो नहीं कहेंगे कि ये आतंक का एक अंत है, लेकिन आतंक के अंत की एक बड़ी शुरुआत है। जब बीजेपी यहां पर सत्ता में आई थी तो सबसे पहले जो बात कही गई थी वो यही कही गई थी कि जो संगठित अपराध है उसको जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाएगा, और ये एक बड़ी शुरुआत है जिससे उम्मीद लगाई जा सकती है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश को, जब भी उत्तर प्रदेश का नाम लिया जाता था, उत्तर प्रदेश का नाम आता था तो संगठित अपराध को लेकर, बाहुबली नेताओं को लेकर नाम ज्यादा शुमार रहता था, ना कि विकास को लेकर। लेकिन ये एक बड़ी शुरुआत है और आगे हम आने वाले सालों में उम्मीद लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जिस तरीके से जो सपना संजोया गया है उत्तर प्रदेश को लेकर, वो आगे हमें देखने को मिलेगा और अपराध खत्म होगा। देखिए, आपको एक महत्वपूर्ण तस्वीर दिखा दूं मैं। ये तस्वीर देखिए, जो सामने आप तस्वीर देख पा रही हैं, दरअसल ये शहाबुद्दीन का बेटा है जो इस वक्त यहाँ पर मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचा है। हालांकि देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के भी जो तमाम नेता हैं वो इस वक्त इस जनाजे में, और जब मुख्तार अंसारी को दफनाया जा रहा है तो वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जिसमें हम खासतौर पर जंगीपुर के सपा विधायक की बात करें या फिर अंबिका चौधरी जो कि पूर्व मंत्री, उनकी बात करें, और अब शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा जो मुख्तार अंसारी की शव यात्रा में शामिल होने के लिए मोहम्मदाबाद के यूसुफपुर में पहुंचा हुआ है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन और मुख्तार अंसारी की काफी अच्छी दोस्ती मानी जाती थी। एक जमाने में कहा जाता था कि दोनों जिगरी यार हुआ करते थे। हालांकि कुछ समय पहले शहाबुद्दीन की भी जेल में ही मौत हुई, और अब मुख्तार अंसारी की जिस तरीके से हृदय गति रुकने से मौत हुई है, तो ये जनाजे की तस्वीर है। जनाजे में कुछ लोग, हालांकि अंतिम समय में कुछ लोग अभी भी कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन काफी सारे लोग जो जनाजे में शामिल हुए थे वो अब वापस अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। तो ये मोहम्मदाबाद के यूसुफपुर से मुख्तार अंसारी की आखिरी शव यात्रा की ये तस्वीर थी, और माना जा रहा है कि अगले 10 से 15 मिनट में जो पूरी प्रक्रिया है अंतिम संस्कार की, वो कंप्लीट कर ली जाएगी। बिल्कुल लौटूंगी आपके पास में अविनाश। सुशांत, पहले की तस्वीर, अभी थोड़ी देर पहले की तस्वीर की हम बात करें तो एक अलग ही तस्वीर देखने को यहाँ पर मिल रही थी। बहुत ज्यादा भीड़ बाहर मौजूद थी और पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि भीड़ को काबू किया जा सके। उसके बाद शव अंदर गया है, फिर जो सुपुर्द खाक की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, और अब तब की और अब की तस्वीर की हम बात करें तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कितना वक्त और इंतजार करना पड़ेगा? सुशांत, मेरी आवाज मिल रही है? जो प्रक्रिया है जी, वो खत्म हो जाएगी। अब धीरे धीरे जी बोलिए। सुशांत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अविनाश, आपका रुख करूंगी। अविनाश, फिलहाल देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त अब नहीं बचा है, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि भीड़ भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। अभी आपने जिक्र किया अपनी बातों में यहाँ पर कि शहाबुद्दीन का बेटा, क्योंकि दोनों ही परिवारों में काफी नजदीकी संबंध रहे हैं। एक नाम था जो कि पहले बहुत ज्यादा लिया जाता था, सैम, जिसमें शहाबुद्दीन, अतीक और मुख्तार। और देखिए आज वो दिन है कि ये नाम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बिल्कुल ये सच है कि सैम का अब खात्मा हो चुका है, लेकिन देखिए एक दौर वो भी था, और खास तौर पर अगर हम 1990 से लेकर 2010 या 12 तक की बात करें तो ये वो दौर था जो जिस दौर में इस तिकड़ी ने जमकर राज किया। अपराध की दुनिया की बात करें, जराइम की दुनिया की बात करें, और देखिए जहां तक सवाल शहाबुद्दीन और मुख्तार अंसारी का था, तो कहा जाता है कि ये दोनों ही बाहुबली एक दूसरे की काफी इज्जत किया करते थे, और यही वजह है कि इतना बड़ा माफिया होने के बाद भी मुख्तार अंसारी ने कभी बिहार में कदम नहीं रखा, और यही हाल शहाबुद्दीन का था। क्योंकि देखा जाए तो गाजीपुर बिल्कुल बिहार बॉर्डर पर स्थित है। जैसे ही गाजीपुर की सीमा खत्म होती है, और यहां से अगर मोहम्मदाबाद की बात करें तो यहां से बिहार की सीमा महज 17 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर शहाबुद्दीन की बात करें तो शहाबुद्दीन सिवान का रहने वाला था, और वो भी चूंकि यूपी और बिहार के बॉर्डर पर ही वो जिला स्थित है, तो लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप कभी नहीं किया। शायद ये दोस्ती का ही कमाल था, दोस्ती का ही नतीजा था, और कहा जाता है कि दोनों ने अपनी दोस्ती को बखूबी निभाया भी। और यही वजह है कि आज जब मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है तो शहाबुद्दीन का बेटा उसामा, जिसका नाम उसामा है, वो इस वक्त अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए मोहम्मदाबाद के यूसुफपुर पहुंचा हुआ था। देखिए जहां तक सवाल अतीक का है, तो अतीक अहमद को भले ही अतीक अहमद ने सियासी पारी खेली, लेकिन अतीक अहमद को एक कह सकते हैं कि घोर क्रिमिनल कहा जाता था। और जिस तरीके से अतीक अहमद ने जो एक सियासी पारी खेलने के बावजूद एक तरीके का वर्चस्व दिखाने की कोशिश की अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया में। लेकिन देखिए जो सैम की तिकड़ी थी, इसमें दो महत्वपूर्ण नाम थे, शहाबुद्दीन का और मुख्तार अंसारी का। तीसरा जो नाम था अतीक अहमद का था। कहा जाता है कि जब अतीक मुश्किल में होता था या अतीक को किसी चीज की जरूरत होती थी तो उसकी मदद मुख्तार अंसारी के द्वारा की जाती थी। जरूरत पड़ने पर कभी कभार शहाबुद्दीन से भी मदद मिल जाती थी। और यही वजह है कि अगर हम प्रयागराज बेल्ट की बात करें, कौशाम्बी की बात करें, मिर्जापुर की बात करें, भदोही की बात करें, तो उस रीजन में, उस क्षेत्र में कुछ ही साल में अतीक अहमद ने बड़ा नाम कमाया, और नाम के दम पर कह सकते हैं या खौफ के दम पर उसने एक आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया। और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बल्कि आपको याद है कि जैसे जैसे अभी जो कार्रवाई आगे चल रही है, चूंकि ईडी की भी छापेमारी हुई थी, तो उसमें इस बात का खुलासा हुआ था कि अतीक अहमद ने ना सिर्फ यूपी में, बल्कि यूपी से बाहर दिल्ली, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में भी अपना आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया है। बिल्कुल अविनाश, ये जो पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम किए गए हैं, ये दफनाने की प्रक्रिया के बाद भी यहाँ पर तैनात रहने वाली है व्यवस्था इसी तरह से कायम रखने के लिए, या फिर जो फोर्स है वो चली जाएगी यहाँ से? नहीं, देखिए शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस फोर्स को यहाँ पर अगले कुछ दिनों तक तैनात रखा जाएगा। एक बार फिर से देखिए आपको तस्वीर दिखा दूं मैं। दरअसल ऐसा लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी ही देर बाद जो पूरी प्रक्रिया है वो खत्म होने वाली है। जो सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया है वो खत्म होने वाली है, और जो लोग हैं, देखिए कुछ समय पहले तक जो सड़क पूरी तरीके से भरी हुई नजर आ रही थी, वो सड़क अब लगभग खाली सी हो गई है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग कब्रिस्तान के बाहर जो इंतजार कर रहे थे वो यहाँ से वापस जा चुके हैं। देखिए जहां तक सवाल सुरक्षा बलों की तैनाती का है, तो चूंकि देखा जाए तो अगले 1 से 2 दिनों तक, चूंकि अगर हम देखें तो चलिए अविनाश लौटेंगे आपके पास में, लेकिन आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक कर दिया गया है, मुख्तार अंसारी को दफना दिया गया है। तो आतंक की दुनिया का एक बड़ा नाम और बड़ा गैंगस्टर जिसको आखिरकार दफन कर दिया गया है, जो मिट्टी में मिल गया है। तो बता दें कि न सिर्फ पूर्वांचल का एक बड़ा नाम, बल्कि जिसका जो खौफ था, डर था, वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ और भी कई राज्यों में था, और एक बड़े वक्त तक अपराध की दुनिया का राजा रहा मुख्तार अंसारी। लेकिन जब से अब बीजेपी सत्ता में आई, उसके बाद से जिस तरीके से संगठित अपराध को खत्म करने को लेकर मुहिम चलाई गई, उसमें मुख्तार अंसारी का भी नाम और मुख्तार अंसारी
आखिरकार खत्म हुआ और कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार को दफना दिया गया है, जहां पर परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं। लगभग बताया जा रहा है 100 से 200 की संख्या में फिलहाल कब्रिस्तान में लोग मौजूद हैं। तो मुख्तार को कालीबाग कब्रिस्तान में दफना दिया गया है और मुख्तार की मां की कब्र के पास ही मुख्तार को दफनाया गया है। तो कालीबाग कब्रिस्तान, जहां पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया गया। कालीबाग कब्रिस्तान के पास पुलिस फोर्स भी तैनात है। सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर तैनात। विनय भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। विनय, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? तस्वीरें दिखाइए। देखिए, हम कालीबाग कब्रिस्तान के बाहर खड़े हैं और देखिए ये जो हुजूम है, जो अपना मसीहा मानते थे उनका हुजूम है, किस तरह से लोग यहाँ उनके अंतिम दर्शन पाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और देखिए, अंतिम दर्शन पाने के लिए लोग अपना इंतजार कर रहे हैं कि कब जो भीड़ खाली हो, कब अंदर जाएं, हम मट्टी डालें, क्योंकि काफी संख्या में लोग भीड़ है और कब्रिस्तान में इतनी जगह नहीं है कि वो सारे लोग अंदर एक साथ जा सकें। तो इस भीड़ को अभी भीड़ अपना पारी का इंतजार कर रहे हैं। काफी संख्या में लोग यहाँ मौजूद भी हैं, काफी समय से इंतजार कर रहे हैं कि वो भीड़ कब खाली हो। देखिए, एक लंबी कतारें आपको दिखेंगी, अगर आप दिखाएंगे, एक लंबी कतारें यहाँ से कब्रिस्तान की जो बाउंड्री है वहां तक लंबी कतारें लगी हुई हैं। किस तरह से लोग अंतिम दर्शन पाने के लिए, और वहां जैसे प्रिंस हॉल में उन्हें नमाज के लिए जब रोका गया था वहां भी लोग अंतिम दर्शन किए। और वहां मुख्तार अंसारी के परिजनों ने अपील की कि आप कम संख्या में लोग वहां कब्रिस्तान में पहुंचे, क्योंकि वहां जगह की कमी है। उसको लेकर उन्होंने लोगों से अपील की थी कि तो कम संख्या में लोग पहुंचे, जिससे किसी भी तरीके का सुरक्षा व्यवस्था जो है किसी तरीके का न खराब हो सके। इसके लिए लोगों से लगातार मुख्तार अंसारी के जो परिजन हैं, जो उमर, जो उनके बेटे हैं, वो लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। आप आए हैं मिट्टी देने के लिए? जी जी। अभी कितना समय लग सकता है वहाँ जाने? मिट्टी तो दिला रहा है, आदमी भीड़ इतना है कि 4 बजे 5 बज जाएगा। तो देखिए, जो भीड़ है, काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्या भैया मिट्टी देने आए हैं? मिट्टी दे दी है। ये भाई साहब जो है मिट्टी दे चुके हैं। ये भाई साहब कहते अंदर भीड़ थी। हाँ, भीड़ थी, वो मिट्टी दे रहा है। सब कितना समय लगा? समय 5 मिनट लगा, 5 मिनट हुआ जी। तो देखिए, मिट्टी देकर लोग आए हैं। देखिए, हाथ में इनके जो है मिट्टी लगा हुआ है। हाँ, देखिए ये लोग अपना इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब, मिट्टी देने के लिए बैठे हैं? जी जी जी। अरे भाई साहब, हम तो 1.5 घंटे से खड़े हैं जी। अंतिम दर्शन पा लिए? अब कहाँ पा लिए हैं? अभी तो कब तक नंबर आएगा मालूम नहीं। 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोग जिनको सरकार गुंडा कह रही है, उस मसीहा को बताइए 1 लाख लोग दर्शन देने आए। देखिए, यहाँ काफी संख्या में जो है भीड़ है और लोग जो है अंतिम दर्शन और मिट्टी डालने के लिए लोग यहाँ जा रहे हैं लगातार। जो आपको मैं भीड़ दिखाना चाहूंगा, किस तरह से ये पूरी जो सड़क है, करीब 30 फीट की सड़क है, लेकिन इस सड़क पूरा जो है पूरी तरह से पट चुकी है। आप ये देखिए, तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से पट चुकी है और लगातार लोगों का जो भीड़ है लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, ये सामने जो पेड़ दिख रहा है वो कब्रिस्तान के अंदर का पेड़ है और पेड़ के बगल में ही कब्रिस्तान है। तो देखिए, भीड़ किस तरह से लगातार लोग यहाँ जा रहे हैं और मिट्टी देने के लिए लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ कब्रिस्तान के अंदर की भीड़ कम हो, जिसके बाद वो अंदर जाके मिट्टी दे सके। तो संख्या जो है, अगर बात की जाए तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। और जब प्रिंस हॉल में जब उनका रखा गया था और वहाँ नमाज अदा की जा रही थी, उस दौरान भी काफी संख्या में लोग थे और वहाँ दर्शन देने के बाद लोगों से अपील भी की गई कि जिनका दर्शन हो चुका है वो लोग जो है। इसी के साथ अपराध के एक और चैप्टर का अंत। धीरेन्द्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है जी। इसी के साथ, क्योंकि मिट्टी में मिल चुका है और अब अपराध के एक और चैप्टर का अंत इसी के साथ। देखिए, आज के बाद मुख्तार सिर्फ किस्सों में रह जाएगा। पीरजादा कासिम साहब की 2 लाइनें जरूर थी कि एक ही दास्तान शब, एक ही सिलसिला तो है, एक दिया जला हुआ, एक दिया बुझा हुआ। तो आज के बाद मुख्तार
जो अंसारी है वो सिर्फ एक बुझा हुआ दिया है जिसके किस्से लोग सुनाते रहेंगे, और वो लोग जिनको इससे राजनीतिक लाभ चाहिए, उसके जाने के बाद जो वोट ले सके, उनके किस्सों में मुख्तार रहेगा। नहीं तो मुख्तार एक माफिया का ऐसा अफसाना बन जाएगा जिसने एक उरूज देखा, जिसने विधायकों की हत्या कराई, जिसके नाम एमएलसी की हत्या में आया, जिसने हत्याएं की जेलर्स की, जिसने पुलिस वालों पर गोलियां चलाई, जो दंगे में खुलेआम घूमता था, जिसने सत्ता की ताकत को अपने जूते की नोक पर रखा, जिसने ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरह एक पीपीएस अफसर की वर्दी उतरवाई जा सकती है, वो सब अब कहानियों में बदल गया। और इसके साथ साथ मुझे लगता है बाकी लोगों के लिए भी एक किस्सा छोड़ गया और एक नजीर बन सकता है कि यदि सरकार और कानून अपनी पे आए तो फिर कोई माफिया की हैसियत एक तिनके से ज्यादा नहीं होती। और ये उत्तर प्रदेश में कम से कम योगी आदित्यनाथ की सरकार ये करती हुई दिख रही है। और हजारों करोड़ रुपया जो इनका सीज हुआ, जो इनको ध्वस्त किया गया, अगर सिर्फ मुख्तार की बात करें तो लगभग 630 करोड़ रुपए की सीजर जो है इनकी या तो जब्त है या उसको कुर्क किया जा चुका है। इसके अलावा 200 करोड़ रुपए का अवैध निर्माण और इनकी संपत्तियां अवैध, उन पर बुलडोजर चल चुका। तो ये एक कहानियां हैं जो अब किस्सों में रहेंगी। एक था मुख्तार, आज के बाद इतना ही। बिल्कुल, एक था मुख्तार। देखिए, दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और हर एक एंगल से हम आपको महाकवरेज दिखा रहे हैं कि किस तरह से मिट्टी में मिल गया मुख्तार अंसारी, और इसी के साथ अपराध के एक और चैप्टर का अंत हो गया। इस तस्वीर में देखिए वो लोग भी शामिल हैं जो कहीं ना कहीं अपने मुख्तार अंसारी को अपना मसीहा मानते थे। लेकिन अगर देखें धीरेन्द्र जी, तो एक समाज का वो तबका भी है जिसे प्रताड़ित मुख्तार अंसारी ने किया, कईयों के घर उजाड़े, उनके मन से वो वो बददुआ निकली, और शायद उसी का एक नतीजा, उसी का एक परिणाम जो आज हम ये तस्वीर देख पा रहे हैं, और उन लोगों को भी कहीं ना कहीं शांति मिली होगी आज। आहा को चाहिए एक उम्र असर होने के लिए, तो ये बात भी मुझे लगता है कहावत हम सुनते आए वो भी सच होते हुए देखते हैं। वो तमाम आहें इकट्ठा होकर, और जब इस पर टूटी मुख्तार अंसारी पर, तो ये शख्स जेल में गिड़गिड़ाता रहा कि मेरी हत्या हो जाएगी या मुझे मार देंगे। हर आदमी से डर लगने लगा, बंदी रक्षक यानी जो जेल के अंदर का जो सिपाही की तरह से, उससे डरने लगा, उसके एप्लीकेशंस देने लगा, खाने में जहर की बात करने लगा, दवाइयों में उसका, तो एक डर उसके ऊपर तारी हो गया। उसके कुकर्मों का जो एक बोझ था वो उसके ऊपर इतना ज्यादा हो गया कि वो खुद कई बार लगने लगा जैसे वो पैरानोइया का शिकार हो गया हो, क्योंकि हर आदमी से डर, हर छाया से डर। और जैसे ही मुन्ना बजरंगी को जेल में जिस तरह मारा मुन्ना बजरंगी माफिया वार में, उसके बाद से तो इसको अपनी छाया से भी डर लगने लगा था। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी कहानी है जो ये सबक देती है तमाम माफियाओं के या हाथ में बंदूक थामने वालों को कि अगर गोलियों से जिंदा रहने की कोशिश करोगे तो इसी तरह जाओगे, या तो किसी गोली से या फिर गोली न मिलने से, इसी तरह से आपको जाना होगा। तो देखिए, आतंक का अंत हो गया है। तस्वीर आप देखिए टीवी स्क्रीन पर अपने की किस तरह से सुपुर्दे खाक हो गया। ये वही मुख्तार अंसारी जिसने कईयों के घर उजाड़े, अपना रसूख यहां पर दिखाया। हालांकि कुछ लोगों के लिए वो मसीहा भी था, और शायद यही वजह है कि ये भीड़ यहां पर देखी जा रही है। लेकिन कुछ लोग इनमें वो भी होंगे जो भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, और संवाददाता विनय भी लगातार ग्राउंड से हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, देखा को हो चुका है मुख्तार अंसारी, अपराध का एक अंत और एक नजीर भी इसके जरिए पेश होते हुए। मौजूद जो लोग आपके साथ हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा, उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, हमारे साथ मौजूद तो लोग हैं, लेकिन यहाँ मिट्टी डालने के लिए लोग यहाँ खड़े हैं, और हालांकि कोई बात करना नहीं चाह रहा है। कुछ लोग हैं, क्या भैया मिट्टी डालने आए? मिट्टी डालने आए? हाँ, मिट्टी डालने हैं। कितना समय लग सकता है? अरे अभी तो 3 बज सकता है। भीड़ है, बहुत भीड़ है। कोई जाए तो एक तरह से मुख्तार अंसारी का जो कार्यकाल था समाप्त हो गया, उनका अंत हो गया, क्या कहना? अरे दुनिया में जो है इंसान तो बहुत अच्छे थे, और आज जो है बहुत जो है सुना सुना हो गया है। हम लोग जो है आज नाथ की तरह दिखाई दे रहे हैं। हम लोग बहुत गमगीन हैं, बहुत ज्यादा हम लोग गमगीन हैं। वो हमारे मसीहा थे, हमारे रहनुमा थे,
समझ रहे हैं ना, वो हमारे दिल धड़कन थे। आज वो चले गए हैं, समझ लीजिए हमसे पूछिए कि दर्द क्या होता है। पूरे पूर्वांचल के रहनुमा थे, पूरे पूर्वांचल कर गए पूरे। देखिए मुख्तार अंसारी को अपना मसीहा बता रहे हैं और लोग जो है यहाँ उनके अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। काफी लंबी भीड़ थी और अभी भी जो अंदर जो प्रवेश करने का जो समय है वो काफी समय लग सकता है, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ रही है। जनाजे में पुलिस ने भीड़ को रोक दिया था, तो वो भीड़ अब गलियों से होकर अब कब्रिस्तान तक पहुंच रही है। भीड़ काफी लंबी है, भीड़ कतारें लगी हुई है कब्रिस्तान में अंदर जाने की। लगातार लोग जा रहे हैं अंदर और वहां जहां सुपुर्दे खाक मुख्तार अंसारी को किया गया है वहां मिट्टी दे रहे हैं। तो लगातार जो है यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं और उनकी यात्रा में पूरा गाजीपुर ही नहीं बल्कि गाजीपुर, मोहम्मदाबाद, यूसुफपुर के लोग ही नहीं बल्कि मऊ से भी काफी संख्या में लोग और अन्य राज्यों से भी काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए थे। और यहाँ जो है मुख्तार अंसारी की जो अंतिम यात्रा निकाली गई उस यात्रा में शामिल हुए और प्रशासन ने पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखी थी और रस्सों की मदद से बैरिकेटिंग करते हुए उन्हें अंतिम जो उनकी अंतिम यात्रा थी मुख्तार अंसारी की, उस अंतिम यात्रा को कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि भीड़ जो है बार बार अनियंत्रित हो रही थी। अनियंत्रित भीड़ को काबू करने के लिए काफी जो है पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस और सीआरपीएफ और एसएसबी और सीआईएसएफ के जवान भी लगाए गए थे और पीएससी की कई कंपनियां लगाई गई थी। तो लगातार ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही थी। अभी भी पुलिस के जो पुलिसकर्मी है सिविल ड्रेस में भी एसटीएफ और क्राइम ब्रांच के जो जवान है वो सिविल ड्रेस में लोगों के बीच मौजूद है। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो, कोई भड़काऊ बात न करे, कोई भड़काऊ पोस्ट न करे, इस पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जी तो देखिए तस्वीर भी लगातार ग्राउंड से हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग जो वहां पर मौजूद है जो मुख्तार अंसारी को अपना मसीहा, अपना रहनुमा मानते थे, वो अपने दुख को जाहिर कर रहे हैं। लेकिन वो लोग भी आज अपने आप को, अपने मन को शांत कर रहे होंगे जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, जिनके घरों को मुख्तार अंसारी ने उजाड़ा है। और जाहिर तौर पर अगर आप कुछ गलत करते हैं तो उसका भुगतान आपको करना पड़ता है, जो मुख्तार अंसारी के मामले में भी दिखाई दिया। इससे पहले आपने अतीक अहमद देखा हो, अशरफ अहमद को देखा हो, वहां पर भी ये तस्वीर जो है वो बढ़ते हुए नजर आई थी। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। लगातार हमारे साथ धीरेन्द्र जी भी बने हुए जो कि हमारे एसोसिएट एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। धीरेन्द्र जी, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि हमने देखा है कि सुपुर्दे खाक हो गया है, इसी के साथ आतंक का अंत तो हो गया है, लेकिन अपने साथ मुख्तार अंसारी कई तरह के सवाल भी छोड़ गया है जिस पर अब सियासत भी हो रही है और विपक्ष लगातार जांच की मांग भी उठा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष के पास इस बार वैसे भी चुनाव लड़ने के लिए मुद्दों की कमी से जूझता हुआ विपक्ष, अगर उसको ऐसा समय में एक ऐसा मुद्दा मिल जाए जिसके लिए उस पर लगातार तुष्टीकरण के आरोप लगे हों और वो मुस्लिम वोटों के लिए लड़ रहा हो एक दूसरे से, तो उसमें ये चीज बड़ी मार्के की हो सकती है कि वो इसको बेचारा बना सके। दूसरा, एक और हमेशा ये कारण होता है कि माफिया को राजनीति में मासूम बनाया जाता है और अगर वो नहीं रहता तो उसको मजलूम दिखाकर वोटों की बारिश करने की, सहानुभूति की बारिश चाहते हैं वो लोग राजनेता, और वो उसको चाहते, उसके तमाम गैर जो कानूनी काम है उनको भी वो मसीहाई साबित करना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे तो एक शीर तरीके से जो क्लियर कट माफिया जिसके कत्लों की कहानी लगभग इतनी बड़ी, अब सजा भी हो गई। पहले बहुत सारे लोग इस तरह की, हालांकि मुझे नहीं लगता कि जातीय राजनीति, जातिगत राजनीति और धर्म के आधार पर होने वाली राजनीति में किसी पर्दे की जरूरत होती है या किसी शर्म की जरूरत होती है। शर्म और हया उस राजनीति में बहुत मायने नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी एक पर्दा वो डाले रखते थे। तिनके से इज्जत बचाने वाली कहानी थी कि वो ये कहते थे कि अभी तक सजा नहीं हुई है, लिहाजा ट्रायल चल रहा है। लेकिन इस माफिया के लिए तो 8 केसेस में सजा हो चुकी है, 47.5 साल, 2 आजीवन कारावास। ये अभी तक के मुकदमों की कहानी है, जिसमें से 18 हत्या के मुकदमे हैं, 8 हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं। इसके अलावा बाकी गैंगस्टर्स हैं, आर्म्स एक्ट हैं, जो सब अपने आप में खतरनाक केस हैं। इसके बावजूद अगर आपको उसमें राजनीति करने की ताकत है तो ये बताती है कि
बेशर्मी का, राजनीति में कोई शर्म का कोई बहुत ज्यादा मोल नहीं होता, वहां सिर्फ वोटें होती हैं। अगर जहर कहना, ये खिलाना, ये अगर थ्योरी आप देखना चाहते हैं तो ये इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि इसके बहाने उसके समर्थकों को, उसके उन लोगों को जिनको अभी आप सुन भी रही थी, जिनके लिए वो मसीहा है, हमारे लिए गरीबों का नेता, ये सब चीजें जो ये क्रिएट की जाती हैं। खासतौर से मुझे याद आता है क्योंकि उस दौरान हम लोग कवर कर रहे थे 2000 के 90 के आखिरी दशक की बात थी, जब ये इन लोगों को बाहुबली लिखना शुरू हुआ था। इससे पहले क्रिमिनल, माफिया यही शब्द हुआ करते थे, हत्यारे, दुर्दांत हत्यारे। लेकिन उन लोगों ने धीरे धीरे अपने आप का जो मॉर्फ जो किया, अपने आप का जो आइडिया चेंज किया, मीडिया का जो आइडिया चेंज किया अपने आप से सायास तरीके से, वो यही था कि ये धीरे धीरे बाहुबली होते चले गए। बाहुबली एक बहुत ही पॉजिटिव टर्म थी जिसको इनके ऊपर चस्पा किया गया। उसमें इनका एक इकोसिस्टम क्रिएट हुआ जिसमें राजनेता शामिल हुए, जिसमें क्षेत्रीय दलों ने, चूंकि राजनीतिक दलों से, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से उनको अगर विजन पर टकराना पड़ता तो शायद उसमें वो कमजोर पड़ सकते थे, लिहाजा उन्होंने एक क्षेत्रीय और अलग अलग हिस्सों में एक माफियाओं की छवि को दबंगों की छवि में बदला और उसको फिर धीरे धीरे रॉबिनहुड की इमेज में लाकर उसके साथ शुरू की एक नई कहानी। तो मुझे लगता है उसी के लिए, चूंकि मरा हुआ मुख्तार अब किसी के लिए गोलियां नहीं चला सकता, लेकिन मरा हुआ मासूम मजलूम मुख्तार किसी के लिए वोट जरूर ला सकता है। तो लिहाजा ये सारी कहानी उसी वोट को लेने के लिए, इससे ज्यादा इसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो देखिए, लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से एक बड़ा हुजूम समर्थकों का मुख्तार अंसारी के, लेकिन अब मुख्तार अंसारी मिट्टी में जो है मिल गया है। और देखिए, सरकार ने भी ये दावा यहां पर किया था कि एक एक माफिया को चुना जाएगा और उसे मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। और अतीक अहमद, अशरफ अहमद के बाद मुख्तार अंसारी भी मिट्टी में मिल चुका है। लेकिन इसी के साथ एक अपराध के चैप्टर का भी अंत हुआ है और साथ ही साथ एक नजीर भी पेश हो गई है कि यार, गुनाह करेंगे तो चाहे आपका कितना भी रसूख हो, चाहे आप कितने भी खास क्यों ना हो, आपको उसका भुगतान